योग सार। इसमें गाथा 6 से 6 बल्कि पहले उसके पहले से जैसे गाथा 6 में आत्मा के 3 प्रकार बताए थे, परमात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा। तो शंका रहित होकर बहिरात्मपना छोड़ दे और अंतरात्मा होकर परमात्मा का ध्यान रख। फिर बहिरात्मा वह है जो कि मिथ्या दर्शन से मोहित जीव, जो कि निस्वरूप को नहीं जानता है, वही बहिरात्मा है और वह बार बार संसार में भ्रमण करता है। अंतरात्मा की जो आत्मा और पर को अर्थात आपसे भिन्न पदार्थों को भले प्रकार पहचानता है तथा जो आत्मा के स्वभाव को छोड़कर अन्य सब भावों को त्याग देता है, वही पंडित वेद विज्ञानी अंतरात्मा है। वह अपने आप को अनुभव करता है और वही संसार से छूट जाता है। परमात्मा की जो कर्ममल रागादिमल रहित है, निकल शरीर रहित है, शुद्ध अभेद एक है, आत्मा के सब शत्रुओं को जीत लिया है, ज्ञान की अपेक्षा सर्वलोक व्यापी है, यानी विष्णु है, बुद्ध है, यानी स्व पर तत्वों को समझने वाला है, शिव है, परम कल्याणकारी है। ये वही परमात्मा है। ये परमात्मा का स्वरूप बताया। फिर गाथा 10 में कि शरीर आदि जिनको आत्मा से भिन्न कहा है, उन रूप ही अपने को मानता जो है वो बहिरात्मा है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है कि वह बार बार संसार में भ्रमण करता रहता है, क्योंकि उसने आत्मा को छोड़कर जो अन्य है, शरीर, धन, धान्य, मकान, कीर्ति, शरीर, क्रिया, पुण्य पाप के भाव, ये सब मेरे हैं, ऐसा मानता है वो। और जबकि ज्ञानी है, गाथा 11 में कहा है कि वो पर को आत्मा नहीं मानता है। शरीर आदि अपने आत्मा से भिन्न कहे हैं, वे पदार्थ आत्मा नहीं हो सकते और उन रूप आत्मा नहीं हो सकता, अर्थात ये पदार्थ जो पर पदार्थ है आत्मा के नहीं हो सकते। ऐसा समझकर हे जीव, तू आत्मा को पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। और गाथा 12 में बताया था कि आत्मज्ञानी ही निर्वाण पाता है। यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पाएगा, यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में भ्रमण करेगा। आज गाथा 13 में बता रहे हैं, इच्छा रहित तप ही निर्वाण का कारण है। इसमें गाथा आ रही है, हे आत्मा, यदि तू इच्छा रहित होकर तप करे और आत्मा का अनुभव करे तो तू शीघ्र ही परम गति को पाए, फिर निश्चय से कभी संसार में नहीं आवे। इच्छा रहित होकर तप करे और आत्मा का अनुभव करे, ये 2 बातें। योगेंद्र देव मुनि ने आत्मा के अंतर योग अर्थात व्यापार, उसका सार यहाँ पे वर्णन किया है। आत्मा व्यापार से कल्याण और मुक्ति होती है। आत्मा अपने शुद्ध आनंद पवित्र स्वरूप को जानकर और शुभ व अशुभ इच्छा जो राग, उसे रोककर और अपने शुद्ध स्वरूप में तप अर्थात लीनता करे। अपने शुद्ध पवित्र स्वरूप में तपना अर्थात लीन होना, उसे यहाँ पे तप कहा है। इस तप से आत्मा की मुक्ति होती है। आत्मा वस्तु रूप से तो इच्छा रहित है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप अनंत आनंद की मूर्ति है। उसमें इच्छा ही नहीं, तो इच्छा जो है उसकी ओर का आश्रय, लक्ष्य, रुचि, उसे छोड़कर और जिसमें इच्छा नहीं है, ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा, उसकी श्रद्धा, ज्ञान और शुद्ध स्वरूप में शुद्धोपयोग रूपी, शुद्ध आचरण रूपी तपना और लीनता, उसे संवर और निर्जरा होते हैं। अशुभ भाव होवे तो पाप और शुभ भाव होवे तो पुण्य होता है, वह धर्म नहीं। संक्षेप में कहे तो वीतरागता में लीनता और राग का अभाव, इच्छा रहित अर्थात सरागता का अभाव और तप अर्थात शुद्धता में लीनता, उसे यहाँ मुक्ति का कारण तप कहा जाता है। आत्मा के भान बिना उपवास आदि करे, वह तो राग की मंदता हो तो उसमें मिथ्यात्व सहित पुण्य बनता है। जन्म मरण का अंत नहीं और धर्म का स्वरूप नहीं है। आत्मा परमानंद आनंद का भान हो, उसमें स्थिर हो, उसका नाम धर्म है। जिसे ये भान नहीं, वह उसमें आकर्षित और स्थिर कैसे होगा।
पुण्य पाप ठीक लगे तो वहाँ से हटेगा कैसे? भगवान आत्मा निर्दोष इच्छा रहित चीज है। उसमें इच्छा को टालकर शक्ति से वीतराग स्वरूप में स्थिर हो, उसे अस्थि रूप तप कहते हैं। आत्मा में लीन हुआ तो इच्छा रुक गई, इच्छा रुक गई स्वरूप में लीन हुआ, यह इसे मुक्ति का मार्ग कहा जाता है। स्वरूप शुद्ध चैतन्य ज्ञायक की सत्ता का भान, उसमें दृष्टि और स्थिरता करने से इच्छा रुक जाती है और स्वरूप में लीनता होती है। उसे तप और धर्म कहते हैं। आहार नहीं खाना, अमुक खाना नहीं खाना आदि ये तप नहीं, लंघन है। चारित्र की रमणता वह तप है। पुण्य पाप के राग से हटकर पुण्य पाप रहित भगवान आत्मा का स्वभाव में स्थिरता, उसको वास्तव में मुक्ति का उपाय और तप कहते हैं। आत्मा को कैसे पहचानना? आत्मा अपने आत्मा का ज्ञान करे कि यह आत्मा जानने देखने वाला, आनंद, शुद्धता, वीतरागता ऐसा स्वरूप है। वह आत्मा जिसे ज्ञान और श्रद्धा विश्वास करके राग से हटकर स्वरूप में स्थिर हो, उसे यहाँ तप और धर्म कहते हैं। उपवास का तो अर्थ है उप अर्थात आत्मा में समीप जाकर स्थिर होना, वह वास्तव में उपवास है। मोक्ष स्वरूप आत्मा का विश्वास करके और उसमें लीन होने से अल्पकाल में परम गति अर्थात पूर्णानंद मोक्ष को पाता है। उसे फिर 4 गतियाँ नहीं होती। परम गति पाने के बाद उसे फिर से अवतरित नहीं होना पड़ता। शुद्ध स्वरूप में स्थिरता करने से वापस नहीं फिरता और स्थिरता से पूर्ण मुक्ति होने पर वह वापस हटकर अवतरित हो, यह 3 काल में नहीं होता। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप का जिसे पहले विश्वास आया है, उसका ज्ञान करके कि यह आत्मा आनंद और शुद्ध है, ऐसा विश्वास आया और फिर उसमें स्थिर होता है, लीन होता है, तपता है, उसे अल्पकाल में मोक्ष स्वभाव ऐसा अपना उस पर्याय में पूर्ण दशा को, मुक्ति को प्राप्त करता है, संसार नहीं पाता। यहाँ पे अस्ति नास्ति की बात की है। पूर्णानंद की दशा को प्राप्त करता है, वह संसार को प्राप्त नहीं करता। अपने ही शुद्ध आत्मा के श्रद्धान और ज्ञान में तपना, लीन होना, वह निश्चय तप है। अभी है गाथा 14 कि परिणामों से ही बंध और मोक्ष होता है। गाथा 13 था इच्छा रहित तप ही निर्वाण का कारण है। गाथा 14 है परिणामों से ही बंध और मोक्ष होता है। परिणामों से ही कर्म का बंध कहा गया है, वैसे ही परिणामों से ही मोक्ष को जान। हे आत्मन, ऐसा समझकर तू उन भावों को पहचान कर। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव ने परिणामों से ही कर्म का बंध कहा है। कोई जीव की हिंसा या दया करे उससे बंधन नहीं होता। दूसरे शास्त्र में जो ऐसा कहा वह तो निमित्त का कथन है। एक ही कथन यथार्थ है, दूसरा कथन उपचार व जानने योग्य है। परिणाम से बंध होता है, यह सम्यक एकांत ही है। समय सार में भी कहते हैं कि किसी वस्तु के आश्रय से बंध नहीं होता। शरीर की क्रिया, जीव का मारना, जीना, बचाना, लक्ष्मी का आना जाना, उस किसी पर वस्तु के आश्रित बंध नहीं होता। तुम्हारे शुभ अशुभ परिणाम यानी मिथ्यात्व और शुभ अशुभ परिणाम, इन तेरे परिणामों से बंध है। कर्म के उदय से बंध है ऐसा नहीं। इस शुद्ध स्वरूप की सन्मुखता को छोड़कर पर सन्मुखता के तेरे परिणाम, वो बंध का कारण एक ही है। ये बंध का कारण है। शुद्ध स्वरूप की सन्मुखता को छोड़कर पर सन्मुखता के परिणाम, वही बंध का कारण एक है। आत्मा शुद्ध स्वरूप है, उसकी सन्मुखता के परिणाम वे है मोक्ष का कारण। उसकी सन्मुखता से तेरे विमुख परिणाम वे है बंध के कारण। भले परिणाम में बाह्य चीज निमित्त हो, परंतु वह बंध का कारण नहीं। एक तेरे पर सन्मुखता के विमुख परिणाम ही बंध के कारण हैं। अशुद्ध परिणाम में पुण्य, शुभाशुभ भाव के, मिथ्यात्व के, अव्रत के, प्रमाद के, कसाय के, ये सब पर सन्मुखता के भाव हैं।
आचार्य कहते हैं कि हे आत्मा, तेरे परिणाम से मोक्ष है, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का नाश और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे निश्चय रत्नत्रय के परिणाम, इनसे तेरा मोक्ष है। भगवान आत्मा अपनी शुद्ध संपत्ति को छोड़कर, उसके महात्म्य को छोड़कर और पर वस्तु की अपने से अधिक पने कीमत करने जाता है। यह ठीक, यह अठीक, यह अनुकूल, यह प्रतिकूल, ऐसे जो इष्ट अनिष्ट, शुभाशुभ परिणाम, बस यह एक ही बंध का कारण है, चार गति में भटकने का कारण है। नए कर्म बनते हैं वह तेरे परिणाम से बनते हैं, उस क्रिया से नहीं। दया पालना, मारना, बचाना, दान या कंजूसी की क्रिया वे बंध का कारण नहीं है। तेरे उस और की रुचि पूर्वक के आसक्ति के जो परिणाम होते हैं वे एक ही बंध का कारण हैं। स्वयं परिणाम बंध का कारण और कर्म भी बंध का कारण ऐसा नहीं है, दो नहीं है। अपने परिणाम भी बंध के कारण है और जो मानता है कि कर्म भी बंध का कारण, ऐसा नहीं है। काया से बंध नहीं होता, काया से धर्म नहीं होता। अपने स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप के भाव और पर में सुख है, ऐसी मान्यता के परिणाम उसे संसार के बंध का कारण है। और उससे उलट शुद्धात्म स्वरूप प्रभु की सन्मुखता के श्रद्धा, ज्ञान, विश्वास के परिणाम और स्थिरता के परिणाम, वे ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष आत्मा के शुद्ध परिणाम से होता है, देह की क्रिया के निमित्त से मोक्ष नहीं होता।